हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो कंपेयर करता है दो वैल्यू और वेरिएबल को, और ऑलवेज रिटर्न करता है बुलियन रिजल्ट। तो बुलियन रिजल्ट में क्या क्या रिटर्न कर सकता है, तो बुलियन में दो वैल्यू होता है, ट्रू और फॉल्स, तो वही रिटर्न करता है। जिसमें मैंने आपको इक्वल टू के बारे में बताया था, फिर नॉट इक्वल टू के बारे में बताया था, फिर मैं आपको ग्रेटर देन के बारे में बताया था, फिर लेस देन, फिर मैंने आपको ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इतना के बारे में आपको पूरे डिटेल में बताया था। और लास्ट में मैंने आपको एक एग्जाम्पल और प्रोग्राम मैंने आपको लिख के दिया था। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या है सी लैंग्वेज में? तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है यह यूज होता है, कंबाइन करता है दो से अधिक कंडीशन को। और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है हम ज़्यादातर यूज होता है डिसीजन मेकिंग में। तो डिसीजन मेकिंग में जब मैं आपको इफ एल्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो वही होता है डिसीजन मेकिंग। तो वो हमारा यूनिट 2 है, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। तो डिसीजन मेकिंग में बस आप इतना ध्यान में रखिए कि इसमें इफ एल्स का कंडीशन यूज होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा कि इट इज कॉमनली यूज इन डिसीजन मेकिंग। और मैंने क्या बोला कि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है यह कंबाइन करता है दो और दो से अधिक कंडीशन को। तो वही मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड किए हुआ कि इट इज यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस। और सेकेंड में मैंने ऐड किया कि इट इज कॉमनली यूज इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में आपको क्या ध्यान में रखना है, इफ और एल्स के बारे में। तो ये मैं आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ाऊंगा। और मैंने ये जो रिलेशन ऑपरेटर बताया था उसमें भी मैंने बताया था कि जो रिलेशन ऑपरेटर है वो हमारा रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू। वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर भी है जो हमारा, वो हमेशा रिटर्न करता है बुलियन वैल्यूज। तो बुलियन वैल्यूज में क्या रिटर्न करेगा, तो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। तो ये कौन सा सिंबल है, तो ये जो है हमारा लॉजिकल एंड है, लॉजिकल एंड। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये जो है हमारा, ये क्या है, तो ये जो है हमारा लॉजिकल और है, लॉजिकल और ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा लॉजिकल नॉट है, लॉजिकल नॉट। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, ये लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट का कुछ कंडीशन होता है, जैसे यह कब ट्रू रिटर्न करता है, कब फॉल्स रिटर्न करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा लॉजिकल एंड है ये हमारा कब ट्रू रिटर्न करेगा, तो जब हमारा दोनों जो ऑपरेंड रहेगा वह ट्रू रहेगा तब जाके हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज यह फॉल्स रिटर्न करेगा। तो रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। तो मैंने क्या बोला कि यह कब हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, जब जो हमारा दोनों ऑपरेंड होगा वह दोनों ट्रू होगा तो जाके हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। और यह जो लॉजिकल और है यह कब ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये लॉजिकल और जो है यह तब ट्रू रिटर्न करेगा जब हमारा कम से कम एक ऑपरेंड जो है वह ट्रू रहेगा, तो यह हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। तो चलिए इसको भी ऐड कर देते कि रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑपरेंड इज ट्रू, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये लॉजिकल नॉट, ये लॉजिकल नॉट क्या है, तो यह कब ट्रू रिटर्न करेगा, तो यह जब हमारा ऑपरेंड जो फॉल्स रहेगा तो यह हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर हमारा ऑपरेंड ट्रू है तो यह फॉल्स रिटर्न करेगा। सो रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स। तो ये ध्यान में रखिएगा गाइज। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम, मैं एक यहाँ पे परफेक्ट प्रोग्राम लिखता हूँ जिससे आपको सेमेस्टर के एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली प्रोग्राम को ऐड करोगे, और एकदम इजी प्रोग्राम मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो चलिए, ये हमारा हेडर फाइल हुआ, हैच इंक्लूड
हैच इंक्लूड stdio डॉट एच, ये हमारा हेडर फाइल हुआ। फिर हमारा मेन मेथड लिखा जाता है इंट मेन, और ये हमारा मेन मेथड का बॉडी हुआ। तो चलिए गाइज, अब यहाँ से हम दो मैंने क्या बोला कि अब बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे दो वैल्यू हमको चाहिए, क्योंकि अगर दो वैल्यू नहीं रहेगा तो फिर ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का दो वैल्यू लिया, तो हमने एक लिया इंट ए इक्वल टू, चलिए हम ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और जीरो को फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए वही वैल्यू हम लेते हैं, इंट ए इक्वल टू 1 हमने लिया और बी इक्वल टू हमने यहाँ पे 0 लिया। तो ये हमारा ट्रू हुआ और ये हमारा फॉल्स हुआ। तो चलिए अब यहाँ से हम कंडीशन आपको दिखाते हुए चलते हैं कि प्रिंटफ, और हमने यहाँ पे ए लॉजिकल एंड यूज किया, डेट मीन्स ए लॉजिकल एंड बी, और हमने यहाँ पे परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, और यहाँ पे हमने ए लॉजिकल एंड बी। तो ये हमारा जो परफेक्ट लाइन हुआ प्रोग्राम का कि हमने यहाँ पे लॉजिकल एंड का यूज किया। तो चलिए मैं इसका आउटपुट आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अब हम लॉजिकल और का यूज करते हैं, तो प्रिंटफ और ए लॉजिकल और बी, और हमने यहाँ पे परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, और हमने क्या यूज किया, ए लॉजिकल और बी। तो चलिए एक हमारा ए लॉजिकल नॉट है, तो प्रिंटफ फंक्शन हमने फिर से यूज किया प्रिंटफ, और हमने ए, और ये हमारा लॉजिकल नॉट का सिंबल है, ये जो हमारा लॉजिकल नॉट का सॉरी गाइज, ये लॉजिकल नॉट पहले लिखा जाता है। सो लॉजिकल नॉट हमने यहाँ पे यूज किया लॉजिकल नॉट, और हमने यहाँ पे परसेंटेज डी यूज किया, और यहाँ पे हमने क्या यूज किया, तो लॉजिकल नॉट यूज किया। और हमको अब यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, तो रिटर्न 0, और ये हमारा प्रोग्राम क्लोज हुआ, मतलब मेन मेथड हमारा क्लोज हुआ। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा गाइज, तो जब हम इसका कंडीशन, मैंने क्या बोला था कि जब हमारा लॉजिकल एंड में कि जब हमारा दोनों ऑपरेंड ट्रू रहेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये देखिए, एक हमारा ये 1 है तो ये ट्रू हुआ, और ये 0 है, तो क्या ये दोनों ट्रू है, तो नहीं, ये दोनों ट्रू नहीं है। तो जब ये दोनों ट्रू नहीं है तो हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा फॉल्स आएगा। और लॉजिकल और में मैंने क्या बोला था कि यह कब ट्रू रिटर्न करेगा, तो मैंने बोला था कि अगर एक भी ऑपरेंड हमारा ट्रू रहा तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये हमारा ट्रू है, तो एक ऑपरेंड हमारा ट्रू हो गया, तो ये जो है हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। और मैंने लॉजिकल नॉट में क्या बोला था कि यह कब ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ऑपरेंड फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ऑपरेंड ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये लॉजिकल नॉट और ए, तो ये जो है ये ट्रू है, तो जब ये ट्रू है तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और आपको जैसा कि पता है कि फॉल्स को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू को 1 से, और फॉल्स को 0 से। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।